नमस्कार दोस्तों, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं जिंदगी में, अपने लाइफ में हर तरीके से हर परीक्षाओं को क्रैक कर देना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए भाष्य IQ एकेडमी को सब्सक्राइब। इसमें सभी विषयों को कवर किया जाएगा, हर महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें आपके सामने उपस्थित करवाया जाएगा और हर एक प्रश्न चीख चीख कर आपसे कहेगा बेटा मुझे ही पढ़ के जाना, मैं ही आपके पेपर में आने वाला हूं। तो देर न करते हुए आज हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में हम शुरू करेंगे मानव शरीर के तंत्र से। यह हमारी पहली क्लास आज यहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। इसमें पूरे संपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट। अभी तक जितने भी पुराने 10 से लेकर के 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ये पॉइंट वाइज एक संग्रह है, और जो कि एग्जामिनरों का एक अमर क्वेश्चन होता है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। पूरे वीडियो में हम जगह जगह पर आपको बताते रहेंगे कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ के हमेशा आपको जाना ही है। और ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा कभी भी आप मानव शरीर का तंत्र ऐसे ही देखकर तुरंत समझ जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। मानव शरीर का तंत्र, क्या आपको मालूम है हमारे जो पाचन तंत्र होता है हमारे शरीर में, इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है सहायक पाचक ग्रंथि। अब जो आहार नाल होता है उसमें कई पार्ट होते हैं। एक होता है मुख गुहा, ग्रास या ग्रासनली, अमाशय, जिसमें कई छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये होते हैं इसके मुख्य बिंदु। चलिए इसके बारे में हम धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताते हुए चलेंगे, तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी जिसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ग्रसनी, फायनेक्स कहा जाता है, ग्रास नली, अमाशय, ओके, ओशियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आदि नामों से इसे जाना जाता है। चलिए मुख्य पॉइंट पे समझते हैं। मुख गुहा, जहां से हमारा सबसे पहले पाचन स्टार्ट हो जाता है। यह पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। पाचन का प्रारंभ कहां से हो जाता है? मुख गुहा से ही हो जाता है। दूसरा मुख्य बिंदु, लार में 99% जल होता है और 1% क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम भी कौन कौन से? एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम होता है। इसमें जो टाइलिन का मेन काम होता है वो क्या होता है? ये स्टार्च को बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ओके, चलिए एक जानकारी मैं और दे देता हूं आपको। मेढक और व्हेल मछली में, मेढक और व्हेल मछली में आपको लार ग्रंथियां नहीं मिलेंगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, और ये लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये भी अगर एंजाइम है तो कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा। आप जो भी गपाड़ सपाड़ खाते रहते हैं वो सूक्ष्म जीव भी साथ ही साथ आपके शरीर में जाते हैं, खाने के जरिए पहुंच जाते हैं, या जीवाणु हो गया तो लाइसोजाइम जो होता है इनको वहीं पर ही रोक देता है और कहता है हे सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं, मैं तुम्हें नष्ट कर रहा हूं, तुम्हें इस मानव को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये लाइसोजाइम का काम होता है। ओके, देखिए दोनों एंजाइम एक दूसरे का हेल्प करते हुए हमारे शरीर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मतलब कि सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से रक्षा कर रहे हैं। अब मुख गुहा में 30% जो स्टार्च या मंड भी जिसे कहा जाता है, ये 30% तो हमारे मुख गुहा में ही इसका पाचन हो जाता है। ये पॉइंट था हमारे ओरल कैविटी के अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाएं। चलिए अब आपको थोड़ा सा दांत के बारे में बता देते हैं। सब अपना अपना मुंह खोल के बैठ जाइए। देखिए शीशे के सामने आप अपना मुंह खोल लीजिए। देखिए आपको दिखेगा आपके दांत अलग अलग के शेप के हैं। इसे ही कहा जाता है हेट्रोडोंट, यानी कि विषम दंती के नाम से जाना जाता है। चलिए डायग्राम के जरिए हम समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये देखिए
जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे दांत में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे पूरे मुंह में। कौन कौन से? एक होता है मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। अब जो कृंतक या इंसीजर होता है, इसे हिंदी में कृंतक कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? आगे के ही दांत होते हैं। ओके, ये जो होता है भोजन को काटने का काम करता है। ओके, सीधे सेब उठाया, कच्चे से काटा, वही काम कर रहा है कृंतक। उसके अगल बगल देखेंगे नुकीले नुकीले दांत आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, एक इधर और एक इधर। ये होता है कैनाइन यानी कि रदनक। इसे रदनक कहा जाता है, नाम से ही जाइए। ये किसी भी चीज को पीसेगा नहीं, फाड़ देगा। कि मतलब आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो उसको चीर फाड़ देगा, या तो आप कोई मजबूत मोटी रोटी भी खा रहे हैं तो उसको चीर फाड़ देगा आराम से। कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसको आराम से ये फाड़ने का काम कर रहा होता है। ओके, अब यही लंबा हो जाए तो आप कहेंगे अरे तो देखो राक्षस जैसा दिख रहा है, छोटा है तो भैया इंसान ही बने रहिए। ओके, चलिए प्रीमोलर, उसके नीचे आप देखेंगे प्रीमोलर और मोलर दिखेगा। ये क्या होता है? इनको गाल दंत भी कहा जाता है। गाल दंत, चिक टीथ भी कहा जाता है, जिसका कार्य भोजन को पीसने का होता है, पीस डालता है ना। देखिए, भगवान ने आपके अंदर ही आटा पीसने की मशीन बना रखी, मतलब कि गेहूं पीसने की मशीन लगा रखी है ना। तो ये प्रीमोलर और मोलर जो होता है ये पीसने का काम कर रहा होता है। चलिए एक जानकारी और मैं देता हूं। हमेशा आप सुनते रहते हैं बुद्धि का दांत निकल रहा है, इसके बुद्धि का दांत, जिसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। ये कितने सालों की उम्र के मतलब बाद निकल रहा होता है? कम से कम 20 वर्ष की आयु में निकलता है ये भी याद रखिएगा। और कुछ लोग तो कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, उनके 4 अक्ल दाढ़ निकल आते हैं। जब निकलता है ना भाई लोगों, तो बहुत पेन होता है, समझ जाइए बुद्धि का दांत निकलने वाला है। ओके, अब सबसे अहम जानकारी, आपके दांत का ऊपरी हिस्सा जो चमक रहा है, लाइट मार रहा है, प्रकाश मार रहा है, वो कहलाता है इनेमल। बॉडी का सबसे कठोरतम हिस्सा है ये, जिसे हिंदी में दंत वल्क भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और सबसे अहम बात, 98% हमारा जो दांत होता है कैल्शियम लवण का बना होता है। खासकर इनेमल जो होता है ये हमारा कैल्शियम लवण, उसमें भी कौन कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और मजबूती दे रहा होता है इसको कौन? फ्लोरीन दे रहा होता है। फ्लोरीन का मेन काम मजबूती देने का होता है दांत को, इनेमल को। तो ये जानकारी थी दांत के बारे में। नेक्स्ट है ग्रसनी या ग्रास नली। इसका कोई अहम योगदान बस इतना ही, ज्यादा नहीं इसका है कि मतलब एग्जाम में इस पे पूछा जाए। इसमें बस ये होता है कि ये पाइप का काम होता है। आप जो भी खाएं, गप से खाएं, सप से ये बस सरकाने का काम करता है और नीचे पहुंचा देता है अमाशय में। तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसमें बस इतना ही जान लीजिए, ग्रसनी या ग्रास नली जो होता है ये पाचन की, इसमें मतलब पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, बस एक पाइप की तरह होता है। ये खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो बस आज इतना ही। हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।